सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस और रिलेशंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे। रिलेशन, इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो इन सबके डेफिनेशंस और एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, इस वीडियो में और इसके आगे वाले वीडियोस में। तो आई विल कंटिन्यू ऑन दैट। थैंक यू। सो वी विल कंटिन्यू ऑन व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन का डेफिनेशन है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। मतलब हम लिखेंगे आर, इसको लिखेंगे ए टू बी। ठीक है, तो ये रिलेशन का नाम है, ये फर्स्ट सेट का नाम है, ये दूसरे सेट का नाम है। और उसको तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अभी ये जो बनेगा ना, ये जो रिलेशन है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशन। तो हमको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि ए का होगा, सेकंड एलिमेंट जो कि बी का होगा, तो हमें ए और बी के जो एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो एक डिस्क्राइब करना है एक रिलेशन को, और वो हमें एक ऑर्डर पेयर्स का सेट देगा। वो सेट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और वो जो सेट रिलेशन जो सेट बनेगा वो एक रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो कुछ ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो ये हुआ हमारा रिलेशन, और ये हमारा ऑर्डर पेयर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, और ये हमारा सेकंड एलिमेंट का सेट है। ठीक है, तो अब जैसे कि ए और बी में लिखा मैंने, ठीक है, अब मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, खाली इतना मिटाता हूँ वरना। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, तो अब हमें ये वाला आर क्या आएगा, आर में क्या क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और वाई x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो अगर a हम 1 लेंगे तो x 1 लेंगे तो y 2 होगा। तो 1,2, 2 b में है तो 1,2, 2 लिया नहीं है, 2 प्लस 1 3, 3 नहीं है b में, फिर 3 लिया, a x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 4 आई, 4 b में है, हाँ है, 3,4। तो ये एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अब हम अगर ए क्रॉस बी देखते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम देखते हैं तो उसमें कितने आ जाते हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 2, टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स आते हैं। जबकि रिलेशनशिप में सॉरी रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर आए। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी अगर हम देखेंगे तो होगा 1 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 ऐसे 1 2 और 3 4 यही दोनों हैं। तो हम कह सकते हैं ना, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यही लिखा है कि नॉन एम्प्टी सेट A और नॉन एम्प्टी सेट B, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, उनके बीच वो एक सबसेट होगा R A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B ये पूरा है 6 एलिमेंट्स का, उसका एक सबसेट R बनेगा। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनेगा। तो हमने एक डिस्क्राइब किया रिलेशन,
वो ऐसे आएगा, और इसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला पता नहीं चलेगा। तो इसमें हम गैस कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला पता नहीं चलेगा। इसमें हमें फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिलेशन इटसेल्फ। इस केस में मतलब रिलेशन वाला सेट वाला रिलेशन नहीं, वो दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन जो फर्स्ट सेट में होगा और दूसरे सेट को रिलेट करेगा। ठीक है, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करेगा। ओके, एंड द सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड एलिमेंट ऑफ तो फर्स्ट एलिमेंट। तो अब कुछ और डेफिनेशंस आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और उसमें उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी हम रिलेशंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम डिफाइन करेंगे इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को। तो हमारा एक रिलेशन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, जो कि है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स x and y such that y is equal to x plus 1 where x belongs to a, तो x यहाँ से आएगा and y belongs to b। तो y plus 1, तो सॉरी y is equal to x plus 1, तो ये x plus 1, 1 plus 1 2 है, 2 है, ठीक है। 2 plus 1 3 नहीं है इसमें, 3 plus 1 4 है, ठीक है। तो अब इन डेफिनेशंस में आते हैं। तो इमेज क्या है? इमेज इज द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर, that is image of, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, इमेज ऑफ x, क्योंकि हमको इसका इमेज यहां देखना है। 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 4 है, 2 का इमेज इसमें है नहीं और बाकी किसी का इमेज नहीं है। तो इमेज ऑफ मैं लिखूंगा x एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर वेयर x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो इमेज ऑफ x, तो ये इमेज, इनका इमेज इसको कहेंगे। तो दिस इंप्लाइज 2 इज इमेज ऑफ 1 and 4 is image of 3, where 1 belongs to A, 2 belongs to B, और इसमें where 3 belongs to A, 4 belongs to B। तो ये जो भी इसका जो y और x और y, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ y आएगा इसमें। तो ये x जो है, x का जो मतलब इस फॉर्मूला में फॉर्मूला में जो y की वैल्यू होगी, तो y होगा हमारा इमेज, और इसका ये होगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इसका एलिमेंट, इसका इमेज होगा y, मतलब y होगा इमेज x का। तो अब डोमेन में आते हैं। डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ या फिर सेट ऑफ all the first elements of the ordered pair in relation A to B। तो डोमेन set of all first elements in the ordered pair of R। तो ऑर्डर्ड पेयर R में क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो हाँ, तो डोमेन हमें जानना है। डोमेन होगा इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स में पार्ट ले रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का सेट। तो जो फर्स्ट, तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर R में क्या क्या बन रहा है? R के ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं? 1, 2 और 3, 4। तो हमारा डोमेन क्या होगा?
डोमेन होगा हमारा, डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट 1 and 3 जो कि यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट एलिमेंट, इसमें ये ऑर्डर पेयर की बात नहीं कर रहा है, इसमें ओनली फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा है। तो ये 1,3 एंड ऑब्जर्व करोगे कि ये सारे को इंक्लूड नहीं कर रहा है, कुछ जो छूट गए हैं वो डोमेन में नहीं आएंगे, वो आएंगे ए में। तो हम लिख सकते हैं डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए। ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट का सुपरसेट है, तो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट अगर कोई होगा तो वो ए से ही होना चाहिए। ठीक है, तो ए से ही होना चाहिए, तो इन दोनों में से। तो यहाँ पे अगर 5 के लिए 4 आता, लेकिन वहाँ पे 4 हमारा ए में नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो ये डोमेन हो गया, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए। डोमेन 1,3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ए क्या है? 1 2 3। ठीक है, ये जो भी लिखो ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी सही है। ठीक है, तो डोमेन के बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन इज नथिंग बट जो बी के सारे पॉसिबल सारे वैल्यूज हैं, मतलब बी सेट में जो भी है तो एलिमेंट, तो हमारा कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन, कोडोमेन हुआ हमारा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी। तो ये बी में सारे एलिमेंट्स का सेट 2 4 5 6, तो इसमें आएगा 2 4 5 6, तो ये हमारा आएगा कोडोमेन में। तो कोडोमेन और डोमेन हो गया। अब हम रेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे रेंज को। रेंज क्या है? रेंज है all the second elements in the ordered set of R। ठीक है, रिलेशन आ रही है यहाँ पर, रिलेशन लिख लेता हूँ पहले। तो रिलेशन है ये R के, और इसमें सेकंड एलिमेंट जो भी हैं 2 और 4, तो रेंज इज इक्वल टू 2,4। अब मतलब ये दोनों रेंज है, और हमने अभी जस्ट कोडोमेन बात किया था, कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट बी है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आया? रेंज है 2 4, कोडोमेन है 2 4 5 6, तो ये क्या बनेगा? 2 4, ये सबसेट ऑफ, मतलब दिखाने के लिए बता रहा हूँ, 2 4 5 6 दैट इज। तो रेंज वही है, ऑल सेकंड एलिमेंट्स जो भी हमको रिजल्टेंट क्या कहते हैं, रिलेशन मिलेगा, तो उसमें जो भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, उसका जो सेट बनेगा वो डोमेन बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट्स और जो भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो बनेंगे रेंज। तो फिर से इनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। इमेज हुआ कि एक फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x इन सेट A, whatever the result we get in set B are the image। तो 2 is an image of 1, 4 is an image of 3। तो यहाँ पे रेंज में हम ये नहीं बताते कि कौन किसका इमेज है, रेंज में बस इमेजेस का सेट, मतलब जो भी सेट इमेजेस है उनका सेट बनाते हैं, लेकिन कौन किसका इमेज है वो नहीं बताते। डोमेन है जो भी
ए सेट में जो भी उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो ये भी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 and 3 आर द डोमेन, मतलब ए सेट हुआ, डोमेन हमेशा सबसेट ऑफ ए आएगा, ठीक है। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज बी इटसेल्फ, जो भी पॉसिबल वैल्यूज जिसमें से हमें y की वैल्यू चूज करनी है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू ऑफ x 2 है, लेकिन 2 के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन नहीं है b में, तो 2 का इमेज नहीं बनेगा 3, और 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, तो ये इसलिए मिस कर गया। तो कोडोमेन इज द होल सेट B, कोडोमेन इज B। रेंज क्या है? रेंज है जो भी सेकेंड एलिमेंट्स बनेंगे, 1 का 2, 3 का 4, तो हमेशा उसके लिए रेंज इज क्या बोलेंगे? रेंज इज अ सबसेट ऑफ B, और जो भी क्या है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और ठीक है, या फिर ये, ठीक है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ B। तो वापिस से एक ये हुआ इमेज 1 और 3 का, डोमेन हुआ 1 और 3 डोमेन हुआ, कोडोमेन हुआ पूरा सेट B, रेंज हुआ 2, 4, ठीक है। That's all for relations and their definitions. Now we will jump into the examples. Thank you.